हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का अपना क्वेश्चन है JEE 25 का वेक्टर अलजेब्रा से रिलेटेड, जो 24 जनवरी से 2 में आया था। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है एंड देन अपने इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ 3 वर्टाइसेज ऑफ ट्राइंगल बी 4p प्लस क्यू माइनस 3r वेक्टर माइनस 5p वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस 2r वेक्टर एंड आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है 2p वेक्टर माइनस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ ऑर्थो सेंटर एंड द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल आर p प्लस q प्लस r बाई 4 एंड एल्फा p प्लस बीटा q प्लस गामा r रिस्पेक्टिवली, देन द वैल्यू ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा इज। यानी अपने को एक ट्राइंगल के क्या दिए हुए हैं, वर्टाइसेस गिवन है, उनके पोजीशन वेक्टर्स गिवन है एंड सेकंड चीज ये गिवन है ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बारे में गिवन है। तो उसमें जो ऑर्थो सेंटर गिवन, सर्कम सेंटर गिवन है, उसके पोजीशन वेक्टर में कुछ अननोन्स हैं, उनकी वैल्यूज अपने को फाइंड करके उस पर कुछ अलजेब्रा अप्लाई किया हुआ है, उस पर अपने को सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन में अपन क्या करते हैं, गिवन डेटा अपन लिखते हैं। गिवन डेटा क्या है कि पोजीशन वेक्टर्स क्या है वर्टाइसेस के, वो सबसे पहले लिखते हैं अपन। गिवन क्या है, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ वर्टाइसेज ऑफ ट्राइंगल क्या क्या है, 4p वेक्टर प्लस q वेक्टर माइनस 3r वेक्टर, मान लो इसको a मान लेते हैं, b मानते हैं अपन, जिसका जो वर्टाइसेज है उसका पोजीशन वेक्टर माइनस 5p वेक्टर प्लस q वेक्टर प्लस 2r वेक्टर एंड जो c है अपना, इसके पोजीशन वेक्टर हैं 2p माइनस q प्लस में 2r वेक्टर। ठीक है, ये तीन अपने को गिवन है। साथ साथ में दो चीजें और गिवन है। एक गिवन है अपने को ऑर्थो सेंटर जिसको अपन ने 2D में पढ़ा था, जिसको अपन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका पोजीशन वेक्टर अपने को गिवन है p प्लस क्यू प्लस r बाई 4 एंड सर्कम सेंटर क्या गिवन है, सर्कम सेंटर अपने को गिवन है एल्फा p प्लस बीटा q प्लस r गामा r एंड ये सर्कम सेंटर को अपन C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब अपने को एक्चुअली करना क्या है, इसमें जो सर्कम सेंटर जो गिवन है, इसमें एल्फा प्लस बीटा, एल्फा बीटा और गामा तीन अननोन है, इनकी वैल्यू एक्चुअली अपने को फाइंड करनी है और फिर उस पर कुछ मल्टीप्लीकेशन, कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह जो भी गिवन है उसकी वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अपन ने 2D में एक रिजल्ट पढ़ा था जिसको अपन यूलर लाइन बोलते हैं। तो यूलर लाइन क्या बोलती है, यूलर्स लाइन क्या बोलती है, यूलर लाइन ये बोलती है कि अगर ये एक लाइन है और इस पे 3 पॉइंट ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर है, तो ये जो सेंट्रोइड जो होता है ये ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। यानी अगर ये आपका ऑर्थो सेंटर है जो p प्लस क्यू प्लस r बाई 4 है एंड ये आपका सर्कम सेंटर जो एल्फा p प्लस बीटा क्यू प्लस गामा r है, इसको जो आपका सेंट्रोइड जो है ये 2:1 में डिवाइड करता है। तो सेंट्रोइड कैसे निकालते हैं अपन, तो सेंट्रोइड जो होता है वो तो सबसे इजी टास्क होता है निकालने के लिए, जिसको अपन जी से रिप्रेजेंट करते हैं। सेंट्रोइड में क्या होता है, सारे वर्टाइसेस के x जो हैं उनको ऐड करके बाई 3 कर दो, फिर y वाले जो कोफिशिएंट्स है उनको कर लो, z वालों को करके डिवाइड बाई 3 कर दो। यानी सेंट्रोइड जो g आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका, यहाँ पे क्या क्या दिवन है, 4p वेक्टर माइनस में 5p वेक्टर एंड प्लस में क्या है 2p वेक्टर और डिवाइड बाई 3। यानी मैं ओवरऑल इसको p बाई 3 लिख सकता हूँ। तो मैं इसको हाथों हाथ ज़्यादा कैलकुलेशन ना करते हुए क्या लिख दूँ, इसको लिख दूँ p वेक्टर बाई 3। सेम q पे बात करें तो q पे बात करेंगे तो q के लिए क्या है, q प्लस q, 2q एंड माइनस q। यानी ओवरऑल अपन बात करें तो वापस क्या आ गया, ये भी q बाई 3 आ गया। एंड थर्ड है अपना जो क्या है r, तो r पे बात करेंगे माइनस 3r प्लस 2r, माइनस का r एंड प्लस 2r बच क्या गया आपका, रिमेनिंग रह गया r बाई 3 डिवाइड बाई 3। तो ये अपने पास सेंट्रोइड आ गया। सेंट्रोइड g अपने पास क्या है, g है अपने पास p बाई 3, q बाई 3 एंड r बाई 3। ठीक है, ये अपने को गिवन है। अब इतनी अगर अपने को कंडीशंस गिवन है तो अब इजीली अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। अब इसी को अगर अपन थोड़ा सा लिखें तो इसको क्या लिख सकते हैं
कि भाई यहाँ से अपन सेंट्रोइड को निकाल लेते हैं इनको सोल्व करके, जब सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मैं क्या बोलूँगा कि p/3 जो होगा वो किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स दिस, यानी ये इधर मल्टीप्लाई होगा और 1 टाइम्स दिस। ठीक है, तो p वाले को p से कर दो, q वाले को q से कर दो, r वाले को r से कर दो। और इसको अगर आप एग्जैक्ट कंपेयर करना चाह रहे हो तो उधर भी प्लस है, तो यहाँ पे भी आप प्लस लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर की फॉर्म में लिखा है तो वेक्टर की फॉर्म में ही इसको अपन रखते हैं। तो अपन इजीली यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो इजीली अपन ये लिख सकते हैं कि p/3 प्लस q/3 प्लस r वेक्टर बाई 3 इज इक्वल टू ट्वाइस एल्फा p प्लस ट्वाइस बीटा q प्लस ट्वाइस गामा r प्लस 1 टाइम दिस। ठीक है, 1 टाइम p प्लस q प्लस r डिवाइड बाई 4 एंड होल डिवाइड बाई m प्लस n। ठीक है, तो ये 2 + 1 3। सेक्शन फॉर्मूला यही बोलता है कि अगर यहाँ पे ये इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है तो इधर इससे मल्टीप्लाई होगा, इधर ये और डिवाइड में m प्लस n हो जाएगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ अपन ने कर ली। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, p/3 प्लस q/3 प्लस r/3 एंड इज इक्वल टू 2 एल्फा प्लस 1 p वेक्टर डिवाइड बाई 3 प्लस 2 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 3 q वेक्टर प्लस 2 गामा प्लस 1 डिवाइड बाई नोट 2 8 होगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि नीचे LCM में 4 है तो ये हो जाएगा 8 एल्फा 8 बीटा 8 गामा 8 बीटा 8 गामा डिवाइड बाई 3 की जगह क्या आ जाएगा आपका, अभी अपने पास आ जाएगा 3 की जगह 12। ठीक है, डिवाइड में जो 4 है वो भी अपना LCM में डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो डिवाइड बाई 4 एंड डिवाइड बाई 4। ठीक है, क्यू वेक्टर एंड आर वेक्टर। अब दोनों को क्या कर दो, कंपेयर कर दो, कंपेयर नोट 4 12। अब दोनों साइड से कंपेयर करते हैं और 3 को 12 से कैंसिल करेंगे तो 4 बच जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका 8 एल्फा बाई 4 इक्वल 8 एल्फा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 एंड 8 बीटा प्लस 1 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1 एंड 8 गामा प्लस 1 इट्स गामा नोट r डिवाइड बाई 4 इक्वल टू 1। 8 एल्फा इक्वल टू 3, 8 बीटा इक्वल टू 3 एंड 8 गामा इक्वल टू 3। देन एल्फा बीटा गामा की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, एल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा की वैल्यू आ गई 3/8। अब अपने को वैल्यू क्या चाहिए उस पर काम करते हैं। वैल्यू चाहिए अपने पास एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा, एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा इज, देन एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 5 गामा की वैल्यू आ जाएगी एल्फा यानी 3/8 प्लस 2 बीटा यानी 6/8 एंड प्लस 5 गामा यानी 15/8। तो 8 LCM आया एंड न्यूमरेटर में हो गया 6 3 9 9 एंड 15 24, यानी आंसर आ गया आपका 3। करेक्ट आंसर जो होगा वो हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3। ये एक्चुअली MCQ बेस्ड क्वेश्चन था जिसके ऑप्शंस जो थे वो कुछ इस हिसाब से थे। पहला ऑप्शन था आपका 3, ऑप्शन बी है इसका 4, ऑप्शन सी आई थिंक इसका है 1 एंड ऑप्शन डी जो है इसका है 6। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है।